मेरे एक सब्सक्राइबर हैं विनोद कुमार। वो मुझे लिख कर भेजते हैं कि बचपन में वो एक बार अपने चाचा के साथ एक बगीचे में गए हुए थे। उनकी उम्र लगभग 8-9 साल की रही होगी। विनोद आगे बताते हैं कि बरसात का मौसम था, रात का टाइम, और चारों तरफ घना अंधेरा था। उस टाइम पे गाँव में लाइट वगैरह भी नहीं होती थी, तो दिया जलाया करते थे लोग। उनके चाचा उनको बोलते हैं कि चलो बेटा चलते हैं बागीचे में, वहाँ मैंने सुबह में जाल लगाया था, वो मुझे देखने जाना है कि किसी ने हटा तो नहीं दिया, और कुछ मछलियाँ मिलेंगी तो उसको हम लेकर के आएंगे और सुबह बनाने के काम आएंगी। विनोद के मन में डर तो बहुत था, वो नहीं भी जाना चाहते थे, लेकिन चाचा के कहने पर वो जाने के लिए रेडी हो गए। विनोद के चाचा ने अपने कमरे में से भाला उठाया और विनोद का हाथ पकड़ा और विनोद को साथ में लेके चल दिए। बागीचे तक जाने के लिए एक खेत से होकर गुजरना पड़ता था। बारिश की वजह से उस खेत में भी कमर तक पानी आ गया था। विनोद को उस पानी में से जाने में डर लग रहा था कि कहीं कोई सांप वगैरह ना काट ले, क्योंकि विनोद को इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता था। अब क्योंकि चाचा साथ में थे, तो चाचा के कंधे पे बैठ करके वो उस खेत को पार कर लिए। बागीचे में वो पहुंच गए। अब बागीचे में पहुंचने के बाद उनको उस जगह जाना था जहाँ पे उनके चाचा ने जाल को लगाया था मछली पकड़ने के लिए। विनोद के चाचा ने जाल को जिस जगह लगाया था वो 2 आम के पेड़ के बीच में। अब वो दोनों आमों के पेड़ बागीचे के एक साइड बिल्कुल अलग थलग थे। अब क्योंकि पानी की धार वहां से बहती थी, तो इसलिए विनोद के चाचा ने जाल को वहां पे लगाया था कि धार के साथ में बह करके मछलियां आएंगी तो उसमें फंसेंगी। विनोद और विनोद के चाचा दोनों साथ में वहां पे जाते हैं। विनोद के चाचा विनोद को बोलते हैं कि तुम थोड़ा दूर पे ही खड़े रहो, क्योंकि बहाव तेज है और जाल मैंने लगा रखा है, तो सांप वगैरह होते हैं, तो तुम एक साइड में ही खड़े रहो, मैं जा करके देखता हूँ। विनोद के चाचा भाले को अपने राइट हैंड के कांख में दबाते हैं और पानी में चल देते हैं। पानी में वो झुक करके जाल को उठा करके चेक कर रहे होते हैं कि मछलियाँ फंसी हैं कि नहीं फंसी हैं। तभी अचानक से दोनों आम के पेड़ बहुत तेजी से कांपने लगते हैं, हिलने लगते हैं। वो इतनी तेजी से हिलते हैं कि आंखों से साफ साफ देखा जा सकता है कि वो एक तरफ से ज़मीन में लेट जाते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं, फिर दूसरी साइड से ज़मीन पे लेट जाते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। विनोद ये सब देख के बहुत हैरान था। उसके मन में डर और बहुत तेज डर था। वो चिल्लाना भी चाहते थे, लेकिन मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उनके चाचा भी ये सारी चीज़ें देख रहे थे। उनके चाचा ने भाले को अपने हाथ में पकड़ा और ज़ोर से उन पेड़ों की तरफ चिल्लाने लगे। वो पेड़ इतने डरावने हो गए थे कि एक दूसरे को टक्कर मार रहे थे, ज़मीन पे लेट रहे थे और फिर खड़े हो जा रहे थे। पूरी तरीके से 360 डिग्री में घूम जा रहे थे और फिर नॉर्मल से खड़े हो जा रहे थे। ये सारा दृश्य देख करके विनोद एकदम हैरान। विनोद के चाचा ने ज़ोर ज़ोर से उनको चिल्लाना शुरू किया, और अचानक से चिल्लाने के बाद से दोनों पेड़ शांत हो गए, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा क्या था उन पेड़ में? आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना घटी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें।